Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover exercise 4.4 question number 3. In last video we have covered question number 1 and 2 of exercise 4.4 और इसमें हमने क्या किया था, बेसिकली हमने रेशनलाइज किया था. ओके क्लास, अब हम एक्सरसाइज 4.4 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे. हम इस एक्सरसाइज में रेशनलाइज कर रहे हैं. रेशनलाइज का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में से हमें रेडिकल साइन को ख़त्म कर देना है. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट वन. अब इसमें हमें कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड 1/x. अगर हम देखें x इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 3. अब 2 माइनस रूट 3 है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, अब इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1/x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3 कर सकते हैं. अब अगर इसी तरह से, तो ये तो हमारा आंसर ना हुआ ना, हमारे पास अभी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रेडिकल साइन आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है. अब हम क्या कर लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन डिनोमिनेटर, टेकिंग कॉन्जुगेट ले लेंगे. कॉन्जुगेट किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे. तो हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3. तो साइन यहाँ माइनस में है, तो वहाँ किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन वही आएगा. यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3. अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्लास फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस b. अब हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. अब हमारे पास 2 प्लस रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3. यहाँ 1/x हमारे पास क्लास साथ साथ चल रहा था. अब हमारे पास क्या हुआ, 2 प्लस रूट 3, 4 में से 3 गया तो 4 में से माइनस करेंगे 3 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर. तो बेसिकली हमने कितने सिंपल तरीके से x की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमें 1/x फाइंड करने को कहा गया था, तो हमने पहले उसका रेसिप्रोकल किया, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेकर हमने क्या किया, 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली. तो अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है क्लास, वो भी सेम इज लाइक 1/x हमने फाइंड करना है. तो हम इसको करने के बजाय क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर लेते हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x. ओके क्लास, अब ये हमारे पास पार्ट है. इस पार्ट में हमने क्या करना है, x की वैल्यू है हमारे पास और हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x. तो x तो है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका मतलब 1/x फाइंड करना है. तो 1/x के लिए हम सिमिलर अपने पार्ट 1 की तरह क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रूट 3 प्लस 2 आ जाएगा. अब इसका क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे. कॉन्जुगेट लेने के लिए रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 2. अब यहाँ पर क्लास क्या बन गया, रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 माइनस 2 बचेगा. यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b², यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया. अब हमने क्या करना है, रूट 3 माइनस रूट 2 तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया. अब हमारे पास इसका, अब अगर इसको सॉल्व करें आगे, तो रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू -1. हमारे पास क्या आ गया, आंसर इसका -1. तो क्लास अब ये जो माइनस है, ये माइनस क्या होगा, अब नीचे 1 तो लिखते नहीं है, तो हम इसको माइनस को इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इसको माइनस रूट 3 माइनस 2. मतलब ये जब होता है तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, 1 जब हटेगा तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर जब शिफ्ट होगा तो 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसके साथ माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे. तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी. ये हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, 1/x की, और x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. तो जब हम इस x को इस 1/x को प्लस करेंगे, तो हमें जो फाइंड करना है हम वो कर लेंगे. तो अब करते हैं आगे.
ओके क्लास 1/x की वैल्यू जब माइनस था बाहर और अंदर यहाँ माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x की वैल्यू आ गई। और हमें ये गिवन थी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू √3+2। तो अगर हम x प्लस 1/x को प्लस कर दें, यानी इसको अगर हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और ऐड 1 एंड 2 कर दें, तो हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3+2 माइनस √3+2। अब देखें सेम रेडिकल्स सेम सर्ड्स विद एंटी साइंस, यानी कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब एंटी साइंस होती हैं तो वह आपस में चीज़ कट हो जाती है। अब जब ये कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2+2 विल बी इक्वल्स टू 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लास बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें है सिंप्लीफाई करना है हमें इस नंबर को। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमांड वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखना है कि सिंप्लीफाई में। अब देखें सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हमें इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमें क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ना, इसको हम बिल्कुल सिंपल नंबर में ले आए। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, अब क्लास देखें। हम इस एक्सरसाइज में तो रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमें डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। तो अब हमारे पास ये क्या आ गई, 2 टर्म्स आ गई ना। तो अब हम 2 टर्म्स का क्या करेंगे, दोनों टर्म्स पर इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग conjugate of both terms, ठीक है। दोनों टर्म्स है ना हमारी, एक एक्सप्रेशन इक्वेशन तो ना हुई, ठीक है। अब बोथ टर्म्स की हम कैसे कॉन्जुगेट लेंगे, लाइक 1 + √2 डिवाइडेड बाय √5 + √3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट से, √5 - √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3। अब ये प्लस साइन, अब ये सेकंड टर्म आई 1 - √2 डिवाइडेड बाय √5 - √3। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज √5 + √3, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या थी, माइनस की थी। तो हमने कॉन्जुगेट किस में लिया, प्लस में, √5 + √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप आ गया कि अब हमने इसको अलग सॉल्व है, इस 7 वाले का अलग सॉल्व करेंगे। जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों को प्लस करवाएंगे। तो अब किस तरह से होगा कि हमारे पास अब देखें 1 + √2 इंटू √5 - √3 डिवाइडेड बाय √5 + ये a + b और a - b की फॉर्म बने, दैट इज a² - b², ठीक है, प्लस 1 - √2 इंटू √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 और a - b और a + b। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है उन दोनों के न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं। तो हम जब क्या करेंगे, जब 2 टर्म्स ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आती है तो फर्स्ट वाले को सेकेंड टर्म की तमाम नंबर से और फिर सेकेंड टर्म की तमाम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो किस तरह से देखें, 1 को पहले हम देंगे तो 1 को पहले √5 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 को √3 से, प्लस माइनस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हमें। प्लस देखिए 1 को हमने दोनों नंबर से कर लिया, अब प्लस √2 की बारी है। तो √2 को हम क्या करेंगे, रूट को एक दफ़ा लिख लेंगे, 2 × 5 = 10, प्लस माइनस माइनस, √3 2 = 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 3, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ काम होगा। 1 को √5 से करेंगे तो √5, प्लस 1 को √3 से √3, प्लस माइनस माइनस, √2 × 5 × 2 × 5 = 10, माइनस प्लस माइनस, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब हमारे पास डिवाइडेड में स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 - 3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें क्लास, अब हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी सर्ड यहाँ सेम नहीं है जो कि हम क्या कर सकें इसको प्लस या माइनस। तो हम अब पहले क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 - 3 विल बी इक्वल टू
2, तो √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों के क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो उसका एलसीएम वही आता है। अब हम जब एलसीएम करेंगे तो सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे, √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस, अब यहाँ प्लस है ना तो हमें कोई मसला नहीं है, हम एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने न्यूमरेटर को। लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो फिर हमें उसको पहले ब्रैकेट में लिखना होता है या माइनस अंदर साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। प्लस √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6। अब देखेंगे कोई सर्ड ऐसा हो जो एंटी साइंस के साथ हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। प्लस 5 को देखते हैं, 5 के सेम साइन है, जब सेम साइन हो तब कैंसिल नहीं हो सकता, कैंसिल तभी होगा जब साइन डिफरेंट होंगी। अब माइनस √3 प्लस √3 इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्लस √10 है माइनस √10 है इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब -6 है -6 इसको नहीं कर सकते, तो अब क्या करते हैं, जो रिमेनिंग सर्ड रहेंगे उनको ऐड कर देते हैं। प्लस √5 प्लस √5 विल बी इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका कोफिशिएंट 1 है, 2√5 माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी -1 2√6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अब हम कॉमन ले लेंगे 2 इन दोनों में से। 2 जब कॉमन लेंगे तो √5 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा क्लास, √5 माइनस √6। दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में देखें, 1 में क्या था, 2 टर्म्स थी, अब इसमें 3 टर्म्स आ गई, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे क्लास, इसको भी सेम एज लाइक पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स का अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जाएगा। ओके क्लास, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इंडिविजुअली हर टर्म का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, सेम इज लाइक पार्ट 1। तो अब हमारे पास क्या है, 1 2 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 प्लस 2 √5 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 एंड प्लस 1/2 प्लस √5। ओके क्लास, अब हमने क्या किया, इसमें भी सेम 3 टर्म्स थी, तीनों टर्म्स का हमने क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 2 माइनस √3, इसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनी थी, a² माइनस बी स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हमने तीनों टर्म्स को इस तरह से क्लोज कर दिया। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 √5 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 2 माइनस √5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस √3, 4 में से 3 माइनस किया तो क्या बचा, 1 आ गया यहाँ, प्लस 2 √5 प्लस 2 √3, 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 माइनस √5, यहाँ क्या आ गया, 4 में से माइनस किया 5 तो आ गया -1। तो अब इस 1 का तो कोई फ़र्क नहीं है, इस -1 को क्या कर लेंगे, हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 2 माइनस √3 प्लस 2 √5 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस प्लस -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √5। ठीक है, हमारे पास इस तरह से ये चेंजिंग आ गई। अब हमारे पास क्या है, अब डिनोमिनेटर में है 2 यहाँ पर ना, तो हम क्या कर लेंगे, 2 को क्या कर लेंगे, डिवाइड करवा देंगे, मतलब 2 का एलसीएम ले लेंगे। जब 2 का होल एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 2 ज़ा
1 के टेबल में 2 किस पर आता है, 2 पर। 1 2 ज़ा 2, तो अब इस 2 को ऊपर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 एज इट इज़ आएगा बिकॉज इसका डिनोमिनेटर यही है, माइनस अब यहाँ पर भी 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। 2 से जब इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 रूट 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या होगा, प्लस का 4 है माइनस का 4 है कैंसिल, माइनस का 2 रूट 3 प्लस का 2 रूट 3 है कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस 2 4, 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए क्लास हमने कितनी इजीली हैविंग 3 टर्म्स को भी इजीली कितनी सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। सेम जो टर्म्स थी विद एंटी साइंस उनको हमने कैंसिल कर लिया और हमारे पास आंसर बचा 4 रूट 5 डिवाइड बाय 2। ओके क्लास ये था हमारा ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक। और अब जो नेक्स्ट इसके 2 क्वेश्चंस हैं वो इजीली सेम एज लाइक दिस हैं और इसमें अलजेब्राइक फार्मूलाज यूज़ होंगे। आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपसे ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फ्रैक्शंस ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और मैं अच्छे से आपको समझा सकी होंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। I will be right back with my another amazing video and with my another amazing chapter. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।